जय गौ माता की। गौ माता की कृपा से आप सभी खुशहाल होंगे और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है नरक चतुर्दशी, तो आज हम सुबह से ये साफ़ सफाई में लगे हैं क्योंकि कल है गुरुवार और गुरुवार के दिन हम ना घर की धुलाई करते हैं ना पोछा वगैरह लगाते हैं। तो बस आज हमने सोचा कि सारी सफाई वगैरह आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा। सुबह का समय है और मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मुझे पोछा वगैरह लगाने में दिक्कत तो बहुत होती है, पर क्या करें, मजबूरी में सभी कुछ करना पड़ता है। लेकिन आज अक्षरा की छुट्टी है, तो बस जितनी भी बार हमें पानी चाहिए होता है बाल्टी में, उतनी बार अक्षरा हमें पानी दे देती है और फिर उसके बाद में हम फिर पोछा लगा लेते हैं। फिर अक्षरा फिर पानी बाहर चेंज करके ले आती है, वो फेंक देती है, दूसरा पानी ले आती है। तो बस यहाँ पे हमने पोछा लगा लिया और उसके बाद हम कर रहे हैं बाहर की धुलाई, क्योंकि बाहर आज ही धुलाई कर देते हैं, कल गुरुवार है तो इस वजह से आज ही सब कुछ करना है। तो यहाँ पर अक्षरा में पानी दे रही है बाल्टी में भर भर के और हम बाहर कर रहे हैं धुलाई। हमने कल आज बाहर भी धुलाई कर दें यहाँ पे, क्योंकि कल तो फिर कुछ करना नहीं है। तो दीपावली पर बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। साफ़ सफाई का काम तो हर त्यौहार पर होता है, पर दीपावली पे तो बस केवल जब तक पूजा करो, पूजा की तैयारी, तब तक बस सफाई सफाई चलती रहती है। और यहाँ पर मेरा झाड़ू पोंछा धुलाई सब कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर हमने बेडशीट चेंज कर दी और पहले वाली बेडशीट निकाल ली है कि उसे धुल के डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने हॉल में बेड पे, सिंगल बेड है, इस पे हमने यहाँ पे बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है। और उसके बाद में ये रैंप के पास में सड़क की तरफ यहाँ पर घास हो गई थी, तो हमने ये पहली बार घास यहाँ पे साफ करी। कभी कोई भी काम नहीं किया, वो भी काम करना पड़ता है, क्या करें, दीपावली है तो यहाँ गंदा अच्छा नहीं लग रहा था। रैंप पे तो गीली हो गई थी, तो नरम हो गई थी घास, तो हमने पास में आंटी जी की खुरपी लेके और हमने जो है घास निकाल दी थी। आज पहले बार ये काम किया, जो कभी नहीं किया वो भी आज किया। और फिर मैं वहाँ से नहाने के लिए चली गई और अब मैं आई हूँ नहा के, और बस मैंने बाल धो के यहाँ पर नहा लिया है। और नहाने के बाद यहाँ पर मैं अपने बालों को पोंछ लूँगी और उसके बाद हमें किचन में भी जाना है, क्योंकि किचन में भी आज शाम को जो पूजा होगी उसके लिए कुछ मिठाई वगैरह भी आज बनानी है। तो किचन वगैरह की सारी धुलाई हमने कर चुके थे। पूरी साफ़ सफाई तो मेरी सारी हो ही गई है। तो बस अब यहाँ पे हम नहा कर आ गए और नहाने के बाद में बस थोड़ी पूजा कर लेंगे। दिया वगैरह तो सुबह अक्षरा के पापा जब गए थे तो पूजा करके गए थे। हमें तो काफ़ी टाइम हो गया, 11:30-12 बज गए इतनी सारी सफाई करते करते। तब हम नहा के अब फुर्सत हुए हैं। और आजकल अब हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी है, तो जब तक कुछ क्रीम वगैरह हाथों में या कहीं पर भी चेहरे पे ना लगाओ तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो बस ऐसे ही हमने कोल्ड क्रीम हल्की हल्की ऐसे ही चेहरे पे और हाथों में लगा ली। और उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने बाल भी अभी ज़्यादा सही नहीं किए, बस मंदिर में माथा नवा के और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ आने के बाद बस मैं यहाँ पर गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो इधर मैंने रख दिए चाशनी बनने के लिए एक साइड में, और एक साइड में बना लूँगी गुलाब जामुन। और एक आज हम आपको और बताएं बात कि मेरे यहाँ एक ख़ास आज नया सदस्य और बढ़ गया है हमारे यहाँ। मतलब हमारे यहाँ क्या, हमारी गौशाला में एक और सदस्य बढ़ गया है। गौशाला भी हमारा परिवार ही है। हम कभी अपने आप को 3 लोगों का परिवार नहीं कहते हैं कि हम अक्षरा के पापा और अक्षु 3 लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ जितनी गायें हैं गौशाला में वो सारा मेरा परिवार ही है। तो हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो अभी तक मेरी एक भी गाय दूध नहीं देती थी, हम बाज़ार से थैली वाला दूध मंगाते थे, आपको पता है। लेकिन आज मेरी जो एक गाय है नंदिनी, उसने एक छोटी बच्चिया को जन्म दिया और आज बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है कि नंदिनी ने बच्चिया को जन्म दिया है। और दीपावली वाले दिन ही माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आज मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ गया है। तो अभी मैं तो नहीं जा पा रही हूँ गौशाला, कि बहुत ज़्यादा घर में काम है। बस अक्षरा जा रही है बच्चिया को देखने और बच्चिया की पूजा करने। तो मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन बना लिए हैं और ये डाल दिए चाशनी में, और मेरे कुछ सिक भी रहे हैं। तो हमने कहा जल्दी से भिगो के और अक्षरा को पूजा के लिए हम गुलाब जामुन जो हैं वो दे दें।
और यहाँ पर ये देखो मेरे अच्छे से गुलाब जामुन बन करके हो गए हैं तैयार। हमने कहा शाम को नरक चतुर्दशी की जो पूजा होगी उसके लिए मिठाई बना लें घर पर, और घर की बनी हुई मिठाई तो ज़्यादा अच्छी रहती है बाज़ार की मिठाई से। बाज़ार से भी आएगी तो आ जाएगी, लेकिन हमने कहा थोड़ी पूजा के लिए बना लें। और अब यहाँ पर गौशाला में अक्षरा गई है, तो ये छोटी सी जो बच्चिया है इसका नाम अक्षरा ने रखा है विष्णुप्रिया। और अक्षरा ने कहा है कि आज दीपावली वाले दिन इसका जन्म हुआ है तो हम इसका नाम विष्णुप्रिया रखेंगे, तो अक्षरा ने इसका नाम विष्णुप्रिया रख दिया है। और यहाँ पे अक्षरा कर रही है पूजन छोटी सी बच्चिया का। और बस अक्षरा की थाली में दीपक वगैरह सब रखा, हम तो गई नहीं थे तो, और माला लेके गई है अक्षरा। तो यहाँ पर कर रही है अक्षरा मेरी अक्षु गाय माता की पूजा, क्योंकि अक्षु बचपन से देखती है कि हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। तो यहाँ पर एक नई बच्चिया का जन्म आज हुआ है तो उसे अक्षु मेरी पहना रही है देखो माला। और इसका जो आज का जन्म है उसे अच्छे से मतलब मना रही है अपने वहाँ जाके पूजा वगैरह करके, और उसे माला पहना दी है। और उसके बाद अक्षरा ने उसके पैर छू लिए हैं, क्योंकि गाय माता जो हैं लक्ष्मी जी की पूजा से पहले गाय की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि समुद्र मंथन से गाय भी निकली और लक्ष्मी माता सुबह के समय गाय का जन्म हुआ है। कामधेनु गाय निकली थी समुद्र मंथन से, और शाम के समय लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। लक्ष्मी जी निकली हैं समुद्र मंथन से, तो तभी तो गाय और लक्ष्मी बहने बहने हैं। तो जो भी गाय का अनादर करता है तो माँ लक्ष्मी उस पर कभी प्रसन्न नहीं होती। यहाँ अक्षरा देखो कैसे दुलार रही है बच्चिया को, बोल रही है विष्णुप्रिया विष्णुप्रिया, ऐसे करके उसने नाम रख दिया है छोटी सी बच्चिया का। और अक्षरा बस पूजा करके आ गई है, और अब शाम का समय है तो अब हम जा रहे हैं मार्केट। और बस इतना काम था, जो मैंने नहा के कपड़े एक ही बार पहन लिए थे, हमें पता था क्योंकि अक्षरा ने सुबह से ये कहना शुरू कर दिया था कि मम्मा आज हम मार्केट में आपको ज़रूर लेके चलेंगे। हमने बहुत मना किया बेटा हम नहीं जाएंगे, भीड़ भी है और हमें घर पे काम भी है। लेकिन अक्षरा ने कहा कि आप पूरे दिन घर पे ही बनी रहती हो, कहीं जाती नहीं हो, बस काम काम, आपको काम काम लगा रहता है काम। तो इस वजह से अक्षरा कह रही है कि मम्मी आज हमारे साथ ज़रूर चलोगी, क्योंकि पड़ोस वाली भाभी वगैरह गई हैं अपनी लड़की के साथ में मार्केट करने। तो अक्षरा कह रही है आज हम आपको ज़रूर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अक्षरा को जो भी खरीदारी करनी थी झालर वगैरह वो ले लिए, फूल वगैरह अक्षरा ने। और यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर अक्षरा दिए लेने आई हैं, तो यहाँ पर ले लिए हैं शायद 200 जने 251 ऐसे इन लोगों ने दिए ले लिए हैं यहाँ पे अक्षरा ने। और इनके पापा ने वो देखो एक छोटी सी बच्ची भी दिए खरीद रही है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते बड़ी प्यारी लगती हैं। और अक्षरा भी दियों को छांट के पसंद कर रही है, उधर इनके पापा भी देख रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने खील और खिलौने जो होते हैं, शाम को भी पूजा होगी तो वो भी ले लिए। और उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं घर पे। तो मार्केट यहाँ का देख ही लिया, ये बहुत बड़ा महानगर नहीं है जहाँ हम रहते हैं, हाँ लेकिन काफ़ी बड़ा कस्बा है। तो बस यहाँ की बस आप लाइटिंग वगैरह और मार्केट की रौनक आप देख रहे हैं। तो ये सब देख के अब हम बस अब आ गए हैं अपनी गली में। तो यहाँ से अब हम घर पे आ गए हैं और हमने शाम की संध्या कर ली है। और नरक चतुर्दशी का ये जो दीपक होता है यम का दीपक, उसे बस हमने यहाँ पे जला के पूजा कर ली है। मैं बाहर तो रख नहीं पाऊँगी, तो बस यहाँ पे मैंने संध्या आरती कर ली है। और ये दीपक जो है उठा के बाहर अक्षरा रखेंगी, क्योंकि मैं तो ले जा नहीं पाऊँगी दीपक को। तो जो मेरा काम होता है वो मैं कर देती हूँ, जो अक्षरा का होता है वो अक्षरा कर देती है। और ये अक्षरा देखो चलनी में दीपक रखा है, स्टील की चलनी में ही रखा जाता है बाहर दीपक। तो अक्षरा लेके आई है और यहाँ पर बाहर रख दिया है यहाँ पर दीपक। और उसके बाद में अक्षरा अंदर गई और आरती की भी थाली लेकर के आ गई है। और अक्षरा आरती की थाली लेकर के यहाँ पर उसने कर दी है तुलसी मैया की भी आरती अक्षरा ने कर दी है, क्योंकि मैं दीपक लेके चल नहीं पाती हूँ इस वजह से। और शाम का समय अब रात हो गई है, तो यहाँ अक्षरा के पापा लाइटिंग वगैरह जो है वो झालर यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि कल फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बस अब मैं यहीं पर कर रही हूँ वीडियो का एंड। और आज हमने दिखाया कि दीपावली की पूरी तैयारी हमने कैसे कैसे आज की, क्योंकि कल गुरुवार है तो आज पूरी सफाई आज कर ली है। और अभी मैं बाहर बैठी हूँ, शाम का समय, ये दीपक जल रहा है जो नरक चतुर्दशी का भी हमने दीपक जलाया है। तो
अभी मैं बाहर इस वजह से बैठी हूँ कि दीपक बाहर खुले में रखा है, तो कोई कुत्ता वगैरह ना आ जाए, इस दीपक को मैं कहीं मुंह ना डाल दिया, कुछ ना कर दे, इस वजह से मैं दीपक की वजह से अभी बाहर बैठी हुई हूँ। और अक्षरा के पापा अभी लाइट वगैरह लगा रही हैं छत पे, तो इस वजह से मैं बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैं इसी वजह से करती हूँ वीडियो का एंड यहीं पर। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गौ माता की।